नमस्कार साथियों। तो आज है 6 जनवरी 2026। देखिए आज वैसे बाजार की सेंटिमेंट तो काफी वीक था। अब ये जो दो कंपनी है ना, एक हो गया आपका डिक्सन जो कि पिछले 1.5-2 महीने से गिर रहा था, आज अलग से गिरा है। मतलब डिक्सन जहां पे क्लोजिंग दिया आप देखिए लगभग अपना पिछले 365 दिन की लो लगभग 11,676 रुपए पे लगभग 3.11% नीचे आके। और दूसरी तरफ के टेक्नोलॉजी, ये भी देखिए आज लगभग 3,783 रुपए पे क्लोजिंग दिया, 5.37% नीचे। और एकदम सडन गिरावट हुआ, ऐसा नहीं कि शुरू से गिरावट था। डिक्सॉन में शुरू से गिरावट था, डिक्सॉन शुरू से ही थोड़ा वीक था और एकदम से कह सकते हो कि डाउनवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिला शुरू से ही। बट केन्स टेक्नोलॉजी ये शुरू से बहुत वीक नहीं था, हल्का फुल्का वीक था। लगभग कह सकते हो कि आप 3,900 के ऊपर स्टे कर रहा था। अब सडनली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 1:55 पे और 2 बजे ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहां से एकदम सीधा नोज ड्राइव और क्लोजिंग दिया लगभग उसी लेवल पे। और ये दोनों ही शेयर आज अपना ये देखिए 52 जो लो है ना उसी लेवल के नजदीक पहुंच गया था। ये देखिए इसकी जो 52 लो है 7,705, आज लो टच किया 3,711 पॉइंट पे। और सेम डिक्सॉन की अगर आप देखेंगे जो 52 लो है 11,646 पॉइंट, आज लो टच किया 11,658 पॉइंट पे, बहुत नीचे पहुंच गया। अब देखिए यहां पे दो सवाल आ रहा है ना। नंबर 1 सवाल क्यों, वाई जानेंगे। और नंबर 2 सवाल कि सर कहां तक गिर सकता है, अगर ऐसा ही इंटेंस फॉल हुआ है तो कहां तक जा सकता है। देखिए दोनों ही शेयर में मैं कहूंगा गिरावट के पीछे जो वजह है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट कुछ हद तक सेम भी है। क्या मतलब समझिए। सबसे पहले कवर करते हैं डिक्सॉन को, ठीक है। अच्छा, एक ब्रोकरेज फर्म है, ब्रोकरेज फर्म का नाम है नोमुरा। नोमुरा भाई साहब ने क्या किया, डिक्सॉन को डाउनग्रेड कर दिया और कहा कि ट्रिम एस्टिमेट ऑन वीक मोबाइल डिमांड, कि भारत में भी मोबाइल फोन की डिमांड थोड़ा सा वीक चल रहा है, डिमांड थोड़ा कम है, तो हम लोग डिक्सॉन को डाउनग्रेड करने चाह रहे हैं, ठीक है। और क्या टारगेट दिया, अब देखिए ऐसा भी नहीं है कि बहुत नीचे टारगेट है, नहीं, एक्चुअली यहाँ पे डाउनग्रेड किया। डाउनग्रेड मतलब क्या है कि देखिए रेटिंग वगैरह टारगेट वगैरह तो ऊपर ही दिया है, पर जो प्रीवियस रेटिंग एंड प्रीवियस टारगेट उसको कम कर दिया। मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। देखिए ये जो कवरेज किया ये मीडियम टर्म बेस पे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, बाई करने की रेटिंग तो दे दिया, आप कहेंगे भाई बाई करने की रेटिंग दिया काफी जबरदस्त है, पर उसके साथ साथ ये देखिए जो ब्रोकरेज ने जो प्रीवियस टारगेट दिया उसको लोअर कर दिया, कम कर दिया करके जो फ्रेश टारगेट दिया है 16,598 रुपए, जो कि अभी भी मतलब आज जहां पे शेयर खड़ा है वहां से भी 36% ऊपर। प्रॉब्लम यह है कि नोमुरा ने इसके पहले जो टारगेट दिया था वो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 18-19 हजार की लेवल पे, वहां से काफी नीचे है, वहां से काफी नीचे। तो एकदम से डाउनग्रेड करने के कारण आज आपने देखा कि डिक्सॉन की शेयर शुरू से ही थोड़ा बहुत वीक चल रहा था। और ऊपर से देखिए ये भी फैक्ट है कि सर सिर्फ आज डिक्सॉन या केन्स टेक्नोलॉजी नहीं, उसके साथ साथ आप पीजी इलेक्ट्रोप्लस्ट को देखिए जो आपकी ईएमएस कंपनीज है, जैसे कि पीजी इलेक्ट्रोप्लस्ट हो गया, सीजे पावर हो गया, इसमें भी हल्का फुल्का कमजोरी था, बट मेनली जो गिरावट हुआ ये दोनों को, ठीक है। अच्छा, तो पहला वाला सवाल आपको मिल चुका है कि डिक्सॉन में क्यों गिरावट हुआ, नोमुरा के डाउनग्रेड करने की वजह से। और केन्स में क्यों गिरावट हुआ और एकदम सडन मतलब 2 बजे के अराउंड, ठीक है। तो उसके पीछे भी रीजन लगभग ऐसा ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंट ऐसा ही है। मतलब एक और ब्रोकरेज ने इसको डाउनग्रेड किया, बट डिफरेंट ब्रोकरेज। कौन ब्रोकरेज का नाम है, जेफ्रीज ने। जेफ्रीज ने देखिए कट टारगेट प्राइस डिस्पाइट बाई रेटिंग, तो बाई करने के रेटिंग तो दिया है सेम टू सेम नोमुरा ने जैसा कि डिक्सॉन को दिया था, बट जो प्रीवियस टारगेट दिया था एज लाइक नोमुरा, जेफ्रीज ने भी सेम टारगेट को कट कर दिया। एक बार मैं आपको समझा देता हूं। देखिए नोमुरा ने जो पहले टारगेट दिया था केन्स को 7,780 रुपए की, ये प्रीवियस टारगेट है, ठीक है। इसको चेंज करके अभी जो फ्रेश टारगेट दिया ये देखिए 5,940 दिखाई दे रहा है ना। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके, नहीं जूम नहीं हो रहा है, सॉरी। तो यहाँ पे मैं आपको बॉक्स करके दिखाता हूँ। ये देखिए अर्लियर टारगेट दिया था 7,780 और फ्रेश टारगेट दिया है 5,940 की। सो क्लियर हो चुका है कि क्यों आज इन दोनों कंपनी की शेयर में सडनली गिरावट हुआ। सडनली केन्स आपके केन्स में सडनली गिरावट हुआ और डिक्सॉन तो शुरू से ही थोड़ा बहुत वीक चल रहा था। सो क्लियर हो चुका है। तो पहले सवाल का जवाब हमें मिल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे सवाल की जवाब, मतलब कहां तक गिर सकता है, कहां पे सपोर्ट है, आइए जानते हैं। बट उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें अगर आपने अभी तक नहीं किया या चैनल पे अभी तक नहीं हो तो।
न्यू हो तो, ठीक है। तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। अच्छा, डिक्सॉन की शेयर आज अपना 52 लो के नजदीक पहुंच गया, लगभग नजदीक पहुंच गया, ठीक है। ये देखिए 11,646 की लो है और आज 11,658 पे शेयर इंट्राडे लो टच किया, लगभग 52 की लो के आसपास। अब जिस वजह से देखिए 1 साल की चार्ट पैटर्न से तो काम नहीं चलेगा, 5 साल ओपन करना पड़ेगा। सो 5 साल की चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो 2024 की जुलाई अगस्त की बात है, 2024 की जुलाई अगस्त की बात है। ध्यान से मेरे बात को सुनना और देखना भी। तो यहाँ पे कुछ समय के लिए सपोर्ट मिला था। कहाँ पे मिला था? 11,200 से लेके 11,000 के लेवल पे। तो क्या उसके पहले ऊपर कहीं रेजिस्टेंस मिला था? तो जी हाँ, मिला था। अगर आप देखेंगे डिक्सॉन की शेयर जुलाई में, नोट करना, डेट नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 जुलाई 2024 कहाँ पे पहुंच गया था? 12,500 पे। कहाँ पे? 12,500 पे। उसके बाद ठीक 1 महीने के अंदर अंदर शेयर कहां पे पहुंच गया? 19 जुलाई की अपडेट है, 11,267 पॉइंट पे क्लोजिंग दिया था। लगभग 11,000 से लेकर 11,200 के बीच एक सपोर्ट मिला था, हल्का सा सपोर्ट। उसके बाद तो हमने देखा इस लेवल के आसपास पिछले लगभग 1.5 साल में कभी आया ही नहीं है। बीच में जब गिरावट हुआ था लगभग 13,000 के ऊपर सपोर्ट मिल गया था, फिर से ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया था 16,000 की। उसके बाद तो फिर से लगभग 18,000 तक भी पहुंच गया था आपके सितंबर में, ठीक है। तो ये जो सपोर्ट है जुलाई 2024 में टच किया था। तो अभी एक बार मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लिख के देता हूं। तो अभी जो इमीडिएटली सपोर्ट 11,000 से लेके 11,200, ठीक है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि ये दो सपोर्ट लेवल भी अगर टूट जाता है तो क्या होगा? तो उसके पहले की अगर हम बात करें तो देखिए शेयर में एक्चुअली रैली शुरू हुआ था बहुत नीचे से और बैक टू बैक इसमें बहुत तगड़ा रैली हुआ था। तो मे भी अगर 11,000 भी टूट जाते हैं तो कहीं ना कहीं 10,000 की जो साइकोलॉजिकल लेवल, 10,000 की जो साइकोलॉजिकल लेवल, अब ऐसा नहीं कि 10,000 पे पहले सपोर्ट मिला था, नहीं, 10,000 20,000 ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगला सपोर्ट मिल सकता है। दो सपोर्ट आपको मैं बता दिया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे केन्स में, देखते हैं केन्स में कहाँ पे सपोर्ट है। देखिए केन्स की शेयर रिसेंटली भी गिरावट हुआ हमने देखा था और लगभग इसी लेवल के आसपास सपोर्ट मिलते हुए फिर से कुछ समय के लिए कह सकते हो कि रिकवर किया था, 4,000 के ऊपर पहुंच गया था। अगेन आज उसी लेवल पे पहुंच चुका है। सो शेयर 1 साल की तो लगभग लो के आसपास है, तो 1 साल की चार्ट से कोई पता नहीं चलेगा कुछ भी। तो 5 साल की चार्ट पैटर्न पे अगर हम देखें तो 4,000 की जो लो था उसको तो क्रॉस करके नीचे आ चुका है। तो उसके पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 3,300 से लेके 3,500, नोट करना फटाफट। ये देखिए, हाँ, 3,500 400 इस लेवल के आसपास काफी बार रेजिस्टेंस भी मिला था और ये देखिए काफी सपोर्ट भी मिला था। उसके बाद तक बहुत नीचे था, ठीक है। तो इमीडिएट जो चार्ट पैटर्न के ऊपर देखने के बाद समझ आ रहा है कि लगभग 3,400 से लेके 3,500 की लेवल अगला सपोर्ट बन सकता है केन्स के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना ऐसे ही सिचुएशन पे मैं कहूँगा कि अक्सर लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि भाई करे तो करे क्या, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा केन्स जैसे शेयर पिछले कुछ महीनों पे मतलब वेरी अनएक्सपेक्टेड 50% क्रैश कर जाना, वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड। आप देख सकते हो 50% गिर जाना, मतलब कंपनी में ना कोई इंटरनल इश्यूज है, ना कंपनी की बैलेंस शीट वीक है। दोनों ही कंपनी, चाहे डिक्सॉन की बात करें केन्स की बात करें, दोनों ही अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी। तो ऐसे में मैं आपको कहूंगा कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल लॉन्ग टर्म के लिए जाइए, गो फॉर लॉन्ग टर्म। अब देखिए जैसे कि अभी मैं आपको दिखाया ना कि ये जो जेफरीज है डाउनग्रेड किया है आपके केन्स को, और उसके साथ साथ दोस्तों क्या आपको पता है जेफरीज ने, सेम ब्रोकरेज ने ईएमएस सेक्टर को ये देखे बहुत अच्छा तारीफ भी किया। क्या कहा? देखिए जेफरीज एक्सपेक्ट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फ्रॉम ईएमएस फर्म थ्रू फाइनेंशियल 28, अभी चल रहा है फाइनेंशियल 26, तो मतलब अगले 2 साल तक इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ रहेगा। कौन सी सेक्टर में? ईएमएस सेक्टर में। तो जिस वजह से मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए कभी भी ब्रोकरेज के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। कभी भी ब्रोकरेज के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा सबको कमाना है, आपको भी कमाना है, इन ब्रोकरेज को भी कमाना है। तो कमाने का मतलब देखिए बड़े ब्रोकरेज अक्सर बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर देते हैं और ये बहुत सरल होता है। रिटेल इन्वेस्टर्स को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। कह दो कि भाई ये तो बहुत नीचे जाएगा, कुछ ना कुछ एक इशू दिखा दो, बस शेयर गिर जाता है, आप लोग डर के भाग जाते हो। ये देखिए जेफरीज ने खुद का, मतलब एक तरफ जहाँ पे केन्स को डाउनग्रेड किया है, दूसरी तरफ जेफरीज ने
कितना तारीफ किया ईएमएस सेक्टर को। देखिए, जेफरी सेड इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर आर एक्सपेक्टेड टू डिलीवर अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ मतलब कैगर 44% टू अर्निंग पर शेयर बिटवीन फाइनेंशियल 25 टू 28। ठीक, तो समझ पा रहे हो ना कि एक तरफ अपग्रेड मतलब एक तरफ इतना तारीफ कर रहा है, दूसरी तरफ एक पर्टिकुलर शेयर को डाउनग्रेड करना। तो सिंपल बात है, यहाँ पे ये लोग भी चाहते हैं कि आप लोग ना खरीदो, आप लोग बेच के निकल जाओ डर के मारे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब साफ है, गो फॉर लॉन्ग टर्म, बाकी देखा जाएगा। ओके, अच्छा, अब ये भी फैक्ट है कि कंपनी की चाहे डिक्सॉन की बात करें, केन्स की बात करें, फंडामेंटल एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, चाहे आप इसके आरओसी की बात करें, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, अर्निंग पर शेयर की बात करें, बैक टू बैक परफॉर्म कर रहा है। मतलब जहाँ पे 2025 ऑब्वियसली मोस्टली कंपनीज के लिए बहुत ही वीक भी था, ये दो कंपनी ऐसा रहा। अब देखिए इसकी सेल्स ग्रोथ, इसकी प्रॉफिट ग्रोथ की जो एवरेज है मतलब कैगर है, सेम डिक्सॉन को भी आप देख लीजिए तो आउटस्टैंडिंग कह सकते हो। ठीक है, तो सिंपल भाषा में शॉर्ट टर्म में चाहे कुछ भी हो, लॉन्ग टर्म के लिए जाइए। देखिए डिक्सॉन की कैगर, तो आपको कहीं पे लग रहा है कि भाई कंपनी खराब है या फंडामेंटल वीक कंपनी, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कंपनी, गिराया जा रहा है शेयर को, बस आप लोग डरते हो और कुछ बात नहीं है। ठीक है, सिंपल। तो दोस्तों आई थिंक कि आपको सारे जवाब मतलब आपकी जो सारे जवाब की आंसर मिल चुका है। फिर भी कोई क्वेरीज है, फिर भी कोई क्वेश्चन है मेरे से, कमेंट करके प्लीज पूछिएगा। और दोस्तों देखिए, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए ना, आगे की अपडेट पाने के लिए। मैं हर रोज आपको अपडेट दे देता हूँ मार्केट से रिलेटेड। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।